दोस्तों आज की तारीख 29 जुलाई बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली तारीख है क्योंकि आज 29 जुलाई को 30 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का जन्मदिन है। तो सेलिब्रिटीज़ का जन्मदिन है तो सेलिब्रेट तो करना बनता है। लेकिन मैं आज के वीडियो में 30 सेलिब्रिटी को जन्मदिन की बधाई तो देता हूँ, लेकिन उन 30 सेलिब्रिटी का जिक्र यहाँ नहीं कर पाऊंगा, उन 30 सेलिब्रिटीज़ का। लेकिन हाँ, 29 जुलाई को कुछ खास मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का मैं जन्मदिन यहाँ पर अपने अंदाज में मना रहा हूँ। सबसे पहले बाबा पुरंदरे जी, ऐतिहासिक राइटर, थिएटर पर्सनालिटी, जिन्होंने जानता राजा ये शिवाजी महाराज जी पर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर बहुत ही ज़बरदस्त एकदम लाइव प्ले लिखा था जिसका कोई तोड़ नहीं है। पुरंदरे महाराज जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद बात करेंगे हम एक और बाबा की। ए बाबा, बोले तो आज अब उनका जन्मदिन है। अरे बोले तो हे पक्या, अरे सबको मिठाई बांट, हे सबको केक बांटना रे, एक केक, हे सटक गया क्या? बोले तो आज आपको बोलना चाहता है कि भाईगिरी में कुछ नहीं रखा है। असली भाईगिरी जो है वो गांधीगिरी है और असली गांधीगिरी ही बाबागिरी है। बोले तो बाबा का ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे लाओ अपने जन्मदिन पे। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा संजू बाबा। हाई फाई ए बाबा। बोले तो संजू बाबा को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे संजय दत्त साहब को। और JRD टाटा, हमारा नाम है रतन नोरा और हम पसंद करता हूँ रतन टाटा, इसलिए JRD टाटा साहब को रिस्पेक्ट है, जो पेरिस में पैदा हुए थे और जिन्होंने कारोबार और बिजनेस को पेरिस तक पहुंचाया है। और बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज़ उनसे छूटी नहीं है, चाहे कोई भी इंडिया की चीज़ हो वो सब बनाते हैं। मतलब इंडिया की सुई से लेकर प्लास्टिक ऑफ पेरिस तक वो बना देते हैं। तो JRD टाटा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू सर। उसके बाद हमारी हार्डकोर, कानपुर में पैदा हुई थी, उनका हार्डकोर म्यूजिक जो है लोगों ने अपने कानों तक पूरा सुना, कानपुर तक। तो हार्डकोर के लिए गिलासी हार्डकोर। तुम बहुत अच्छी रैपर हो, बहुत अच्छा रैप कर रही हो और ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, क्योंकि रैप की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। मैं एक दुकान में गया, मुझे कुछ चीज़ खरीदनी थी, शायद मिठाई खरीदनी थी, तो आगरा का पेठा खरीदना था। तो आगरा की दुकानदार से मैंने कहा इस पेठे को रैप करके देना। तो उसने माँ कसम 3 रैप सुना है, उसके बाद वो मुझे दिया। बोले आप ही ने कहा था रैप करके देना। तो ये हमारे हार्ड कोर और रैपर की जीत है कि आज लोग रैप को भी एक अलग अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। फिर द ग्रेट लेजेंडरी अनूप जलोटा साहब का जन्मदिन है। ओहो, अनूप जी को प्रणाम है। अनूप जी फगवाड़ा में पैदा हुए थे, उनके संगीत में ही ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ अलग रंग बिखरते रहते हैं। मुझे लगता है कि अनूप जी को ऐसा कोई बंदा नहीं जो उनको प्यार ना करता हो। हर घर में पूजा पाठ में उनका जिक्र होता है। वो भी अपने आप में एक साधु संत है और हाईलाइट ये है कि इतने देवी देवताओं पे भजन गा चुके हैं, सारे देवी देवता इनको पर्सनली जानते हैं, इतने बड़े महान हैं। पॉलिटिक्स इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं की, हालांकि इनकी खुद की पार्टी बन सकती थी, भजन समाज पार्टी, लेकिन बहुत ही नेक और बहुत ही प्यारे हमारे अनूप जलोटा जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें इस मेरे जन्मदिन में मैं जिनको विश कर रहा हूँ वो सब मेरे फेवरेट हैं। इसमें कोई घोटाला नहीं है, लेकिन घोटाला से एक घोटालाबाज आज पैदा हुआ था
वो तो कहते ना कि नजर ना लगे इसलिए काला तिल। हर्षद मेहता का भी जन्मदिन आज ही है। हर्षद मेहता, जो घोटाला हुआ था उसमें मैं था, ऐसा बोल रहा है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्मदिन है। बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत चूना लगाया, बहुत उसके ऊपर वेब सीरीज भी बनी। बच्चन साहब, अभिषेक बच्चन साहब ने, है ना, फिल्म भी बनाई। लेकिन भैया कितना भी बड़ा घोटाला कर लो, हर्षद मेहता से सीखो कि जिंदगी का अंत जब होता है तो पैसे किसी काम नहीं आते, कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। तो पैसा ईमानदारी से कमाओ, घोटाले से नहीं। ये मैसेज देकर गए हर्षद मेहता। इसलिए मुझे इस मैसेज की वजह से कहना पड़ रहा है, ग्रेट हर्षद मेहता, हैप्पी बर्थडे टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का भी जन्मदिन आज ही है। उस पे मैं 4 लाइना पेश कर रहा हूँ। 4 लाइना सुन लो। मैं खराड़ी से बोला, ए जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है साड़ो। आदमी जिससे डरे हैं उसे जी लगा के ही बात करे हैं। मैं घराड़ी से बोलो, ए जी, मैं इलेक्शन में खड़ो हो रहा। तुम्हारी घराड़ी बोली, जे दिन तो इलेक्शन में खड़ो हो जाओगो, मैं वो दिन आत्महत्या कर लूंगी। अरे मैं बोला, भगवान, तो ये पिछले साल ही क्यों नहीं बोली? मैं पिछले साल ही खड़ा हो जाता। इलेक्शन में खड़ा होने का नुकसान ये हुआ कि हमारा चुनाव चिन्ह था उल्लू। साड़ों ने पोस्टर पे चुनाव चिन्ह की जगह हमारा फोटो छाप दिया और हमारे फोटो की जगह चुनाव चिन्ह का। वो तो हम दोनों की शक्ल बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मामला निपट गया और चुनाव में हम भी निपट गए। इन सारे महान कलाकारों के लिए, महान लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जीव हजारों साल रहो, हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो देश और दुनिया के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे सुनील पाल। लव यू ऑल, हैप्पी बर्थडे टू यू।